Everyone, hope you all are well. Okay, let's start. Question number 1. अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ के अनुसार जुलाई 2019 तक एक अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि कितनी होती है? आपको बताना है कि हॉकी मैच की जो ड्यूरेशन है वो कितनी होती है, 70 मिनट, 65 मिनट, 90 मिनट या फिर 60 मिनट। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर डी, 60 मिनट। 60 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है। 60 मिनट के 4 क्वार्टर होते हैं। ये हॉकी मैच की जो न्यू ड्यूरेशन है वो है। ये NVS 2019 का है, NVS TGT 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कौन से ईयर के और कौन सी परीक्षाओं में ये सवाल पूछे गए हैं। अपन सारे क्वेश्चंस पिछली परीक्षाओं में पूछे गए ही सॉल्व करेंगे, जिससे कि अपनी प्रिपरेशन जो है और बूस्ट हो सके। किसने कहा कि शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक अभिन्न अंग है? आपको बताना है कि शारीरिक शिक्षा जो है शिक्षा का एक अभिन्न अंग है, यह किसने कहा है? सो JB नेस, चार्ल्स ए बूचर, डेल्बर्ट ऑबरड्यूफर या फिर ऑप्शन डी है जेसी फेरी विलियम्स। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी, चार्ल्स ए बूचर। इन्होंने फिजिकल एजुकेशन को एजुकेशन का एक अभिन्न अंग बताया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा? शारीरिक शिक्षा के दायरे में इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो नहीं आएगा? ऑप्शन ए है फिटनेस और मनोरंजन, ऑप्शन बी है सेवा कार्यक्रम, ऑप्शन सी है स्वच्छता कार्यक्रम, ऑप्शन डी है इंट्रामोलर और एक्स्ट्राम्यूलर प्रोग्राम। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा। सो इसका करेक्ट आंसर होगा आपके ऑप्शन नंबर सी, स्वच्छता कार्यक्रम जो है वो नहीं आएगा। फिटनेस और मनोरंजन ऑब्वियस है इसके अंदर ही आएंगे। इंट्रामोरल और एक्स्ट्रामोरल अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं। सेवा कार्यक्रम स्काउटिंग जो है वो शारीरिक शिक्षा के दायरे में ही आती है। स्वच्छता कार्यक्रम जो है वो शारीरिक शिक्षा के दायरे में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? आनुवंशिकता जो टॉपिक है उसमें से एक डेफिनेशन पूछी है अपन को, वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है, यह परिभाषा किसने दी है? ऑप्शन ए है रुथ बेनेडिक्ट ने, ऑप्शन बी है वुड्सवर्थ ने, ऑप्शन सी है पीटरसन ने, ऑप्शन डी है BN झा ने। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी, BN झा ने अपने को ये डेफिनेशन दी है। रुथ बेनेडिक्ट ने तो कहा था कि माता पिता से संतान में हस्तांतरित लक्षणों को वंशानुक्रम कहते हैं। माता पिता से जो संतान में लक्षण आते हैं उन्हें वंशानुक्रम कहते हैं। और वुड्सवर्थ ने जो है वो जन्म से पहले की बात की थी कि जन्म से पहले भी जो है वंशानुक्रम शुरू हो जाता है। और पीटरसन जो है इन्होंने कहा था कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की विशेषताओं को प्राप्त करते हैं, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। सो यहाँ पर अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य बताना है आपको। व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, खेल कूद के द्वारा व्यक्ति की मनोरंजन, या फिर ए या बी दोनों ऑप्शन, या फिर इनमें से कोई नहीं। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास। अब खेल कूद द्वारा व्यक्ति का मनोरंजन ये भी सही है, लेकिन सर्वांगीण विकास के अंदर ही ये आ जाता है। सर्वांगीण विकास में सब कुछ आ जाता है। तो अगर ऑप्शन सर्वांगीण विकास है तो अपन को दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है, अपन को सर्वांगीण विकास ही सही मानना है कि व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास है वो शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य होता है। आगे बढ़ते हैं, भारत के स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ? स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ कब हुआ भारत में? ऑप्शन ए है 1909, ऑप्शन बी है 1949, ऑप्शन सी है 1962 और ऑप्शन डी है 1968। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, 1909 में जो है भारत में स्कूल स्वास्थ्य सेवा का प्रारंभ हुआ था। इसमें 15 से 17 साल के जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेट करते थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। सो क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किस शहर में राष्ट्रीय खेल प्रशिक्षण संस्थान नहीं है? सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कलकत्ता में है, बेंगलुरु में भी है, पटियाला में भी है, पटना में इसका सेंटर नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, किस स्थान पर प्राचीन ग्लेडिएटर मुकाबला आयोजित होता था? प्राचीन ग्लेडिएटर मुकाबला कहाँ पर आयोजित होता था? स्पार्टा, रोम, एथेंस या फिर ओलंपिया। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर बी, रोम, ठीक है। ये ग्लेडिएटर मुकाबला ऐसा होता था कि इसमें अगर जो दो प्रतिद्वंदी होते थे उन दोनों में से जब तक एक की मृत्यु नहीं हो जाए ये मुकाबला नहीं रुकता था। सो ये मुकाबला होता था रोम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना एक शीर्ष संस्थान है? सो खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना
की एक शीर्ष संस्थान है। ये जो स्कॉलरशिप योजना है वो कौन से संस्थान के द्वारा चलाई गई है, ये पूछा गया है। सो इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर सी, साई के द्वारा ये चलाई गई है। LNCP और NSNIS जो है वो भारतीय खेल प्राधिकरण की शैक्षणिक प्रभाग के केंद्र है, यानी कि अकेडमिक्स के बारे में, अकेडमिक्स के लिए ये दोनों संस्थाएं काम करती है। और ये साई जो है वो स्पोर्ट्स के लिए काम करती है, ठीक है। सो खेल प्रतिभा खोज स्कॉलरशिप योजना वो है साई की है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है भारत में कोच बनने की न्यूनतम अर्हता क्या है। भारत में कोच बनने के लिए अपनी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होती है वो क्या है। ऑप्शन ए है NSNIS डिप्लोमा, ऑप्शन बी है BPEd, ऑप्शन सी है MPEd और ऑप्शन डी है MPhil। यहाँ पर देखेंगे कि BPEd से ऊपर की डिग्री है MPEd और MPhil, यानी कि ये दोनों ऑप्शंस अपन हटा सकते हैं। और BPEd और NSNIS डिप्लोमा में से ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, NSNIS डिप्लोमा। आगे बढ़ते हैं, प्रतिभा खोज के लिए साई की निम्न में से कौन सी योजना कार्यक्रम नहीं है। आपको बताना है कि साई की इनमें से कौन सी योजना जो है वो नहीं है। NSTC, SAG, SPDA या फिर SGFI। SGFI अब आपको पता होगा कि SGFI जो है वो अपनी स्कूल स्तर की प्रतियोगिताएं कराती है नेशनल लेवल की, ठीक है। सो ये साई की कोई योजना या फिर कार्यक्रम नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही है। आपका होमवर्क ये है कि आपको इन सारी योजनाओं के बारे में कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये इन योजनाओं की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन से प्राचीन देश में शारीरिक शिक्षा के साथ साथ खेल में सुनहरा युग महसूस किया गया। स्पोर्ट्स का जो गोल्डन पीरियड है वो कौन से युग में महसूस किया गया था, ये बताना है आपको। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन ए है ग्रीस, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है रोम या फिर ऑप्शन डी है जर्मनी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर ए, ग्रीस, ठीक है। उत्तर एथेंस काल जो था वो यूनान का ही काल था। ग्रीस को यूनान भी कहते हैं। उत्तर एथेंस जो काल था वो ग्रीस का यानी कि यूनान का काल था, जिसे कि खेलों में गोल्डन पीरियड कहा गया या फिर स्वर्ण युग कहा गया। और रोम नहीं हो सकता क्योंकि रोम ने तो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था। इटली जर्मनी का इतना ज़्यादा वर्णन नहीं मिलता। रोम और ग्रीस इन दोनों में ही कन्फ्यूजन होता है। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ग्रीस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से किसने सबसे पहले स्कूलों में आधुनिक शारीरिक शिक्षण की शुरुआत करने की पहल की थी। आधुनिक शारीरिक शिक्षण की शुरुआत की पहल किसने की थी स्कूलों के अंदर, ये बताना है आपको। नेशनल फिटनेस कॉर्प्स शारीरिक शिक्षण और मनोरंजन योजना, ऑप्शन सी है NCERT पाठ्यक्रम या फिर ऑप्शन डी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1980, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है आपके ऑप्शन नंबर ए, NFC के बारे में अपन ने पढ़ा था। इसके अंदर NDS जो स्कीम चल रही थी, डिसिप्लिन स्कीम, और ACC स्कीम, इन दोनों को मर्ज कर दिया था। और 1965 में ये स्कीम आई थी कुंजरू समिति की सिफारिश पर, कमेटी की सिफारिश पर ये स्कीम आई थी, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, नेशनल फिटनेस कॉर्प्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का स्नातकोत्तर मतलब आफ्टर ग्रेजुएशन कोर्स किस वर्ष में शुरू हुआ था, ठीक है। स्नातक के बाद का कोर्स जो है वो किस वर्ष में शुरू हुआ था भारत में सबसे पहले शारीरिक शिक्षा के संबंध में। 1960, 1963, 1965 या फिर 1970। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी। ये कहाँ पर हुआ था, LNIP में स्टार्ट हुआ था 1963 में, LNIP में स्टार्ट हुआ था। और MPEd के लिए स्टार्ट हुआ था। MPEd के लिए पूछा है आफ्टर ग्रेजुएशन, यानी कि BPEd के बाद का, यानी कि MPEd के लिए स्टार्ट हुआ था। पहले इसमें BPE चलती थी पहले इसके अंदर, जो कि 1957 में स्टार्ट हो चुका था ये कोर्स, ठीक है, BPE वाला। लेकिन जो MPEd का कोर्स है, PG MPEd का कोर्स है, वो 1963 में स्टार्ट हुआ था LNIP में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1963। सबसे पहले शारीरिक शिक्षा का आफ्टर ग्रेजुएशन का जो कोर्स है वो यहीं पर स्टार्ट हुआ था LNIP में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट एवं स्पष्ट तरीका जिससे ध्येय को प्राप्त कर सकते हैं। इसके अंदर आपका की वर्ड हो गया तरीका, ठीक है। ये जो है काफ़ी कन्फ्यूजन क्वेश्चन लगते हैं कि इसमें उद्देश्य सही होगा या फिर लक्ष्य। सिद्धांत नहीं हो सकता, प्रयोजन नहीं हो सकता, या तो उद्देश्य होगा या फिर लक्ष्य होगा। इसके अंदर तरीका पूछा है, तो तरीका जो होता है वो हमेशा उद्देश्य होता है, क्योंकि लक्ष्य सिर्फ एक होता है, ठीक है। और उद्देश्य बहुत सारे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के डायमेंशंस हो सकते हैं कि अपन किसी भी तरीके से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। तो जो स्पष्ट तरीका होता है उसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके अंदर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो विशिष्ट तरीका और स्पष्ट तरीका होगा ध्येय को प्राप्त करने का, वो हो जाएगा उद्देश्य, ठीक है। आज के लिए अपने
सो गाइज आज के लिए अपने इतने ही क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुद भी पढ़िए, दूसरों को भी पढ़ाइए, एक दूसरे की हेल्प कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टाटा, सी यू।